तो आई एम श्योर अब तक आप लोग अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड कर चुके होंगे, उसको एडिट कर चुके होंगे, बल्कि उसको आप फाइनल भी कर चुके होंगे। और जो चीज़ें हमने एडिटिंग लेक्चर्स में या फिर आफ्टर इफेक्ट में सीखी, उन सब सारे लेक्चर्स को देखते हुए जो जो टेक्निक्स हमने सीखी, उन सब को आप इसमें यूटिलाइज करते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट बना चुके होंगे। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्रमोट करें, और प्रमोट करने के लिए अक्सर आपको एक प्रोमो की ज़रूरत पड़ती है। हमने एडिटिंग के लेक्चर्स में भी देखा किस तरीके से हम प्रोमो बना सकते हैं। हम थोड़ा सा इसमें भी इसको एक्सप्लोर करते हैं, आपसे उस टाइमलाइन को भी शेयर करते हैं किस तरीके से उसको बनाया गया। और उसके अंदर आपने बेस्ट इसको प्रोजेक्ट करना होता है, जिसमें इफ़ेक्ट के तौर पे, जिसमें कंटेंट के तौर पे आप उसमें से बेस्ट शॉट्स की सिलेक्शन करते हैं। बेस्ट कंटेंट, कोई बेस्ट डायलॉग है उसकी सिलेक्शन करते हैं। कहीं आप अगर आपने वॉइस ओवर करना है या फिर आपने कहीं पर कोई टेक्स्ट के थ्रू लिखना है, तो आप वो सारी चीज़ें अपने प्रोमो में कर सकते हैं। प्रोमो के साथ-साथ आप एक इसका टीज़र भी बना सकते हैं, जो कि टीज़र जिस तरह नाम से ही पता लगता है कि वो टीज़ के लिए होता है, कि उसमें आपको बेसिकली सब कुछ बताने की या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि उसका एक्चुअल पर्पस क्या है, उसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, लेकिन आप उसमें थोड़ा-सा हिंट ज़रूर देते हैं। टीज़र नॉर्मली कम ड्यूरेशन के भी हो सकते हैं। लेट्स सी अगर प्रोमो आपका 1 40 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट का है, तो टीज़र बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि लाइक वो चंद सेकंड के हो। मेबी एक शॉट के ऊपर आप पूरा टीज़र बना दें। तो ये आपकी मार्केटिंग, बेसिकली प्रमोशन, जो भी मटेरियल होता है, ये डिपेंड करता है किस तरीके से आप उसको बनाते हैं, किस तरह का आपका कंटेंट है और किस तरीके से आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। हम इसी व्लॉग का जो हमने बनाया था, जिस पे हमने कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह एक्सप्लोर किए, हम इसको मज़ीद देखते हैं किस तरीके से हम एक इसका प्रोमो या फिर टीज़र बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन मेरे पास है इस वक्त यहाँ पर, और आप समझ लें कि इसका एडिट पूरा हो गया है, इसमें इफ़ेक्ट्स पूरे हो गए हैं, जो भी आपने कलर ग्रेड वगैरह करना था वो इस वक्त हो चुका है। नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जब आपका एडिट फाइनल हो जाए, मतलब रफ़ के बाद फाइन और फिर फाइनल, आपकी हर चीज़ अपनी जगह पर है, उसका ट्रीटमेंट, ग्रेड वगैरह, एक लुक निकल आई है, तो उसके बाद आप उसके प्रोमो या टीज़र पे जाएँ। अक्सर लोग ये भी कोशिश करते हैं कि वो पहले ही चाहते हैं कि उसका प्रोमो आ जाए और उसके बाद फिर वो एडिट करते रहें। तो ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब आपके पास टाइमलाइन पे चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, स्ट्रक्चर बन जाता है, फाइनल हो जाता है, तो उस वक़्त आपके पास थोड़े से आइडियाज़ और बेहतर आ सकते हैं, और फर्दर ट्रीटमेंट वाइज़ भी आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आपने अपने प्रोमो को लेके चलना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले प्रोमो बना लें, लेकिन ऑब्वियसली उसमें थोड़ा-सा आप, हो सकता है कोई मेन शॉट मिस कर रहे हों, कोई मेन बात मिस कर रहे हों, तो इसलिए बेहतर तो ये है कि आप पहले एडिट कर लें और उसके बाद फिर उसका प्रोमो बनाएँ। तो आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन मेरे पास है। अब आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल बेशक स्टार्ट से आ जाएँ। आपने जिस तरीके से उसको थोड़ा डिसाइड कर लेना है कि आपने प्रोमो किस तरह का बनाना है, आपको क्या चाहिए, आपको ग्रैंड शॉट्स चाहिए, आपका ट्रीटमेंट क्या है, आपका एक नैरेटिव उसका क्या है। तो फिर आप अपने शॉट्स की सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर एक ड्रोन शॉट है जो कि पूरी फ्लाइट कोई 3-4 मिनट की है, तो मेबी यहाँ पर आपके पास जो एडिट हुआ पड़ा है वो एक कट की फॉर्म में है, और वो कट ऑब्वियसली आपने उसका इन और आउट पॉइंट देख के डिसाइड किया था कि वो कहाँ से अच्छा है, कहाँ तक वो जा रहा है, वो मूवमेंट पूरी हो रही है या फिर वो कट प्रीवियस शॉट या नेक्स्ट कट के साथ सही मैच हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास डिसाइड करना आसान होगा। आप जस्ट उस शॉट को पकड़ के कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप, मैं इन पॉइंट यहाँ दोबारा लगा देता हूँ ताकि दोबारा आना यहाँ आसान हो, और आप उसको कहीं पर रख सकते हैं। मे बी इसी के एंड में मैंने यहाँ पर इसको कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया, सिर्फ इतना शॉर्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। क्या इस तरह के हमारे पास यहाँ पर एक प्रोमो का अलग से एक हमने सीक्वेंस ही बनाया हुआ है। तो आप शॉट्स की सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जिस तरह के एक शॉट मैंने इस टाइमलाइन से पकड़ा, जो कि मेरा फाइनल एडिट था, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। मैं फिर एडिट में गया, शिफ्ट आई, क्योंकि मेरा इन पॉइंट यहाँ पर मैंने लगा चुका था, और इसके बाद फर्दर मैं जल्दी से देख लूँ कि कोई बात अगर मुझे यहाँ से चाहिए या कोई बात मुझे यहाँ से चाहिए, तो मैं उसको सुन के, समझ के, देख के उस शॉट के हिसाब से उसको डिसाइड कर लूँ। अगर आप अभी भी ब्लैंक हैं कि किस तरह का आपका स्ट्रक्चर होगा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बेस्ट शॉट्स उसमें से निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें उसमें से, और फिर आप प्रोमो में बेस्ट शॉट्स यूज़ करें। और आपके पास जब, जिस तरह ये घंटों का फुटेज था इस वक्त, इसका ओवरऑल अगर मैं साइज़ कैलकुलेट करूँ तो ये ओवरऑल कुछ 500 जीबी के अराउंड इसका सारा साइज़ है। और आप देख सकते हैं कि इसमें, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें ड्रोन भी है, इसमें डीएसएलआर भी है, इसमें मोबाइल भी है, इसमें गोप्रो भी है।
तो उन सबको जब आप टाइमलाइन पे एक साथ एडिट करते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन प्रोमो में आपके पास लकीली क्या है, आपके पास सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई भी हैं, बेस्ट शॉट्स निकले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसमें शॉट सिलेक्शन आसान है, और उसके बाद जब आप उन सिलेक्शन को प्रोमो बनाने लगेंगे, तो आपके पास उस सारे वो जो 500 जीबी का डाटा था, उसमें से एडिटेड फॉर्म में से आपने जो डाटा उठाया है, तो प्रोमो में आपके पास वो डाटा ट्रिम होके और कम हो गया है। मे बी 1 मिनट का आपने प्रोमो बनाना है, तो जो शॉट्स आपने सेलेक्ट किए हैं, मे बी वो 5 मिनट के हों। तो आपने पूरे फुटेज में दोबारा से नहीं उस तरह से उसको ढूँढना, आपके पास सिर्फ़ वो वाला फुटेज होगा जो आपने सेलेक्ट किया है, जो कि बेस्ट होगा, और आपके लिए आसानी होगी शॉट बाय शॉट नेक्स्ट आगे जाना, मूव ऑन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप समझ लें कि जिस तरह के आपको शॉट्स चाहिए, आप उसको फिर कॉपी करेंगे यहाँ से, और आप अगर प्रोमो के सीक्वेंस में रख रहे हैं, आप इसके साथ यहाँ पर इसको कंट्रोल वी, और इस तरह से आप अपने सारे शॉट्स, सारा डाटा कंपाइल कर लें। साथ-साथ हम एडिटिंग के लेक्चर्स में बाकायदा एक प्रोमो एडिट करके देख चुके हैं, और हमने उसमें डिफरेंट साउंड भी यूज़ किए थे। इसमें भी हमारे पास जो प्रोमो है, हम इसका डिफरेंट साउंड यूज़ करेंगे। ये मेरे पास एक इसका प्रोमो जो कि 56 सेकंड का है, यहाँ पर ये बना हुआ है। मैं आपको इसका थोड़ा-सा ब्रेकअप दिखा देता हूँ, किस तरीके से इसको यूज़ किया है, और हम इसको एक नज़र देख भी लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पर एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं, फिर आपको इसका ब्रेकअप दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रोमो या फिर टीज़र बना हुआ है। ये होता है एडवेंचर। तो ये एक इसका प्रोमो था। आप देख सकते हैं कि इसमें पेस के साथ बिल्कुल प्ले अराउंड किया हुआ है, कहीं पर एकदम से बहुत तेज़ हो जाती थी चीज़ें, कहीं पर कुछ इफ़ेक्ट यूज़ हुए हुए हैं, और साउंड का भी काफ़ी इसमें रोल है। जिस तरह के आपके पास फ़ौरन ही नेक्स्ट शॉट आया, वो बिल्कुल इस साउंड पे आ रहा है, अगर आप इसको नोट करें दोबारा। और मैं अभी आपको ये जो प्रोमो बना हुआ है, इसको प्ले करके दिखाता हूँ, फिर हम फर्दर इस पे थोड़ी-सी बात कर लेंगे, किस तरीके से इसका ब्रेकडाउन हुआ हुआ है, कहाँ पर किस तरीके से पेस के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है। इसको हम एक दफ़ा प्ले करके देखते हैं। ये काफ़ी हाई रेज़ोल्यूशन फ़ाइल है, जिसमें 4K भी है, जिसमें डिफरेंट फ़ॉर्मेट्स इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ से प्लेबैक क्वालिटी आप कम कर सकते हैं। इस वक्त हमने 1/4 की हुई है, ताकि आपका जो प्लेबैक है वो अड़े ना, वो स्ट्रेट आपके आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू में थोड़ा-सा आपको ये ब्लर सा दिखाता है, लेकिन असल में ऐसा ब्लर होता नहीं है। और इस तरह से हमने डिफरेंट शॉट्स की सिलेक्शन करने के बाद ये एक प्रोमो क्रिएट किया। आप देख सकते हैं ऑडियो इसकी अलग से इस पे काम हुआ हुआ है, एडजस्टमेंट लेयर फॉर कलर ग्रेडिंग, और कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह, और एडिट की पेस वगैरह से थोड़ा प्ले अराउंड किया हुआ है। हम एक दफ़ा इस प्रोमो को देखते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दूँगा किस तरीके से, किस पॉइंट पे हमने क्या काम किया हुआ है। ये होता है एडवेंचर।
ये एक आपके पास प्रोमो था और ऑब्वियसली इसकी फ़ील थोड़ी-सी डिफरेंट थी, ज़रा सस्पेंस वाली। आप इसको डिफरेंट फ़ील में रख सकते हैं, आप इसको स्मूथ सा रख सकते हैं, जिस तरह का भी आपका कंटेंट है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह के शॉट्स चल रहे हैं साथ में म्यूज़िक के साथ, अगर नया म्यूज़िक इन हो रहा है और उसकी एकदम से एक बीट सी आ रही है, तो आपके साथ फ़ौरन शॉट चेंज हो रहा है। और उसके अलावा बीच में ये कुछ फिलर्स के तौर पे जो शॉट्स हैं, उसमें बिल्कुल छोटे-छोटे क्लिप्स के साथ-साथ ऊपर ये क्लटर्स भी यूज़ हुए हुए हैं। इसको अगर मैं ऑफ करूँ तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल शॉट ये है और उसके बाद इस क्लटर की वजह से ये एक नॉइज़ी सी इसमें ये फ़ील आ रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे इफ़ेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। एक-एक देखें कुछ फ्रेम के शॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि पेस को थोड़ा-सा ज़रा सस्पेंस, थोड़ा-सा इस तरह से ट्रीटमेंट इस तरह किया हुआ है, एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो इन तरीकों से, इस तरह से आप अपना एक प्रोमो या फिर टीज़र बना सकते हैं और फर्दर उसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंटेंट बना रहे हैं यूट्यूब के लिए, तो मेबी आपको फर्दर उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे भी उनका प्रोमो या टीज़र अपलोड करना हो, ताकि लोगों की तरफ थोड़ी-सी अट्रैक्शन हो और लोग इसको फिर आके लाइक करें, देखें और आपको फ़ॉलो करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें इस वक़्त बखूबी समझ में आ रही होंगी, आप इनकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर हमने डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे जिस तरह के इंस्टा, फ़ेसबुक या मोबाइल डिवाइस वगैरह के लिए अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, तो हम उनकी क्या सेटिंग्स रख सकते हैं, क्या बेस्ट पॉसिबल तरीका है कि उनकी रेज़ोल्यूशन भी मेंटेन रहे और रेशियो भी मेंटेन रहे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे।